बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, मैं डॉक्टर शालिनी पांडे एक प्रैक्टिसिंग पैथोलॉजिस्ट हूँ और ज्योतिष में भी मेरा वर्षों का अनुभव रहा है। दोनों साइंसेस को प्रैक्टिस करके मैंने ये महसूस किया कि मॉडर्न मेडिसिन पेशेंट्स के इलाज में बहुत कामगार सिद्ध होती है, किंतु ज्योतिष विज्ञान भी एक बहुत अच्छी प्रिवेंटिव मेडिसिन की तरह कार्य कर सकता है। अगर हम इन दोनों साइंसेस को आपस में मिला दें तो ये एक पूरक की तरह कार्य करते हैं। कई सालों के रिसर्च के बाद उस रिसर्च में हमने जो पेशेंट्स थे जिनको अलग अलग बीमारियां हुई थी उनकी कुंडली देखी और हम कई नतीजों पे पहुंचे। फिर हमने फ्यूचर में होने वाली बीमारियों का अंदाजा लगाया और बहुत ही सटीक रिजल्ट पाया। तो हम इस नतीजे पे पहुंच सकते हैं कि अगर हम कुंडली को देखकर ये अंदाजा कर लें कि किस अंग की बीमारी किस कालखंड में होगी और उससे हम क्या प्रिवेंशन ले सकते हैं कि कम से कम हानि हो, तो ज्योतिष शास्त्र मॉडर्न मेडिसिन की बहुत मदद कर सकता है। इसके लिए मैं आपको कुछ कुंडलियां दिखाना चाहूंगी। जैसे हार्ट डिजीजेस, हृदय संबंधी बीमारियों के लिए सूर्य कारक होता है हृदय का, चंद्रमा लाइफ फोर्स है, चतुर्थ भाव और पंचम भाव भी हार्ट का कारक है। इसके अलावा कर्क राशि और सिंह राशि, ये अगर ये सब पीड़ित है या इनमें कुछ पीड़ित है, अलग अलग डिविजनल चार्ट्स में भी कंफर्म कर रही है, तो हार्ट डिजीजेस होने का बहुत डर है और दशाओं से ये हार्ट डिजीज कब होगी ये मालूम किया जा सकता है। इसके लिए मैं आपको एक कुंडली दिखाना चाहूंगी। ये देखिए, इसमें सूर्य और चंद्र दोनों 6-8 भाव त्रिक भावों में हैं। वक्री गुरु लग्न में बैठे हैं और मंगल से पीड़ित हैं। चतुर्थ भाव और पंचम भाव भी पीड़ित हैं। इन व्यक्ति को हृदय संबंधी बीमारी थी और बहुत ही कम एज में दशाएं सूर्य की आई और इनको हार्ट डिजीज हो गई। इसी तरीके से अगर हम लंग्स को देखें, जो फेफड़ों से संबंधित बीमारी है, उसमें अगर चंद्रदेव पीड़ित है, चतुर्थ भाव पीड़ित है, बुध का भी कहीं ना कहीं पीड़ित होना कोई ना कोई रोल प्ले करता है, कर्क राशि पीड़ित है, तो फेफड़ों की बीमारी होने का बहुत अंदाजा होता है। डायबिटीज आजकल बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है सोसाइटी में और मधुमेह की बीमारी को देखने के लिए हमको शुक्र, बृहस्पति, पंचम स्थान, द्वादश स्थान ये देखने होते हैं। अगर ये पीड़ित हैं तो व्यक्ति को शुगर जीवन में होने का बहुत ही स्ट्रॉन्ग चांसेस होते हैं। अब आप ये देखिए, ये एक मरीज है, इसमें आप देखेंगे कि बृहस्पति और शुक्र दोनों ही पीड़ित हैं, पंचम स्थान पीड़ित है और साथ में द्वादश स्थान भी पीड़ित है। इन व्यक्ति को काफी कम एज में अराउंड 30 के आसपास शुगर की बीमारी हो गई थी। उस समय इनकी दशाएं शुक्र की चल रही थी। तो इस तरीके से हम एक प्रिवेंटिव मेजर ले सकते हैं अगर हम पहले से ही कुंडली देख लें। आंखों की बीमारी के लिए सूर्य, चंद्र द्वितीय स्थान, द्वादश स्थान बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। शुक्र जो कि रोशनी विजन का कारक है, उसका भी पीड़ित होना आंखों की बीमारी बताता है। जैसे मैं आपको ये अगर दिखाना चाहूंगी, इसमें आप देखिए सूर्य और चंद्र ये दोनों 6ठे और 8वें भाव में बैठे हुए हैं। लग्न में शनि बैठ के शुक्र को पीड़ित कर रहे हैं। द्वितीय स्थान और द्वादश स्थान भी पीड़ित हैं। इन व्यक्ति को आंखों की बहुत ही कम एज में 10-12 साल की उम्र में ही बीमारी हो गई थी। इनका प्रॉपर इलाज हुआ लेकिन अभी विजन पूरी नहीं लौटी है। अगर ऐसे व्यक्तियों की हम कुंडली पहले ही देख लें तो हम वो तमाम प्रिकॉशंस ले सकते हैं कि आगे इनको इस बीमारी से कम हानि पहुंचे। ये बहुत आवश्यक है कि हम ज्योतिष विज्ञान को, जो कि हमारा एंशिएंट टूल है, और मॉडर्न मेडिसिन को, जो मॉडर्न टूल है, आपस में मिक्स करें और एक अच्छे रिजल्ट की तरफ हम आगे बढ़ें।